हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, हमारे कहाँ तक हो गया था। तो हमारे 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे। आज हम 51 क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। तो 51 क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा, हम देखते हैं। सबसे पहले हम 51वां क्वेश्चन देखेंगे। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था कब? तो 1856 में। और विलय के सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए, जिसमें क्रमानुसार सबसे पहले हम देखेंगे तो सतारा, फिर बघाल, उसके बाद उदयपुर, फिर झांसी। तो हमारा थर्ड आंसर ठीक रहेगा। इसके बाद अधोलिखित युग्म में से कौन सा गलत है? तो ये अवध 1856 गलत है। निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित की थी? तो डलहौजी के द्वारा विलय हड़प नीति नियोजित की थी। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासन हटा दिया था? तो किसको? अवध को हटा दिया गया था। ये हमारा 55 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके बाद भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राष्ट्रीय राज्यों के विलय क्रम को हम लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले सतारा हुआ था, उसके बाद संबलपुर और अंत में झांसी। तो हमारा थर्ड सी आंसर सही रहेगा। ये यूपीएससी के 2004 में आया था प्री में। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? तो सतारा हुआ था। ये एमपीपीएससी के भी प्री में आया है ना, एक बार आप देख लेना। डलहौजी की व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत विलय किए गए प्रथम राज्य तो कौन सा था? तो ये सतारा। ये भी हमारा ये मैंने आपको बोला था ना, ये एमपीपीएससी के 2021 में आया था। जेम्स एड्रस रेस में भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? तो ये किसका था? डलहौजी का ना। तो हम इनका नाम भी हमको याद रखना है। इसके बाद इनका थोड़ा पढ़ लेते हैं। 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे ऑल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, और अल्ट ऑफ है ना, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स था ना, जेम्स एड्रूज ब्राउन रेमजे था। इसके बाद हम देखेंगे अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था। तो किसके द्वारा? एलन बारो के समय हुई थी। इसके बाद हमारा 61वां क्वेश्चन, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया था? तो किसके द्वारा किया था? नेपियन द्वारा किया था। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया था। तो कब किया था? 1843 में किया था। सिक्किम का भारत में विलय किसके द्वारा किया गया था? तो डलहौजी के द्वारा सिक्किम का भारत में विलय किया गया। निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिमेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो कौन था? तो जेम्स आउटरम थे, है ना। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश सरकार? तो ये किसके द्वारा? डलहौजी के समय हुई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किस नगर से हुआ था? तो हम देखेंगे बॉम्बे से ठाणे के बीच हुआ था। भारत में पहली रेलवे लाइन कब हुई थी? 1853 में हुई थी। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में ईस्ट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे? तो हमको ये सारे क्वेश्चन, जैसे ये छत्तीसगढ़ पीएससी में आया था 2011 में, ये झारखंड पीएससी में आया था 2010 में, ऐसे ही ये किस में आया था? यूपी पीएससी के 2001 में आया था। ब्रिटिश भारतीय राज क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ था। तो कब हुआ था? किसके समय? डफरीन के समय हुआ था ये। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो डलहौजी थे ये। इसके बाद हम देखेंगे 71वां क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया था? तो कैनिंग के शासनकाल में। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पर इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। तो किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। हमारा अब ये कौन सा क्वेश्चन है? 73, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो ये हमारे कैनिंग इसका आंसर
सही रहेगा। इसके बाद 74, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर किसने सुनाया था? कैनिंग ने। तो ये कहाँ पे? इलाहाबाद में। तो ये 2 क्वेश्चन हमारे हो गए, एक तो किसके द्वारा, कैनिंग के द्वारा, और कहाँ पे? इलाहाबाद में। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था, तो किसके द्वारा? 1858 की सम्राज्ञी की घोषणा से। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्ति किया था, तो कब किया था? 1877 को किया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? दास प्रथा को समाप्त करने वाले कौन थे? एलन बैरो। इसके बाद 78 युग में से कौन सा सही है? लॉर्ड कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्ती, तो हमारे यही सही है। इसके बाद कौन सा सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो हम यहीं तक देखेंगे। 81वां क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में, इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। हमने आज के लेक्चर में 80 हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके बाद 81 से हम कहाँ तक देखेंगे? 81 से हमारे 100 तक हम क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, और उसके बाद 100 से लेके 129 हमारे क्वेश्चन है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो हमारे 3 लेक्चर और लगेंगे इसमें वायसराय। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, हम एक बार वो देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। तो आप ये टॉपिक पढ़ के आना हमारे प्रीवियस लेक्चर में, जिसको अच्छे से डिटेल में मैंने पढ़ाया है, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं, और इसमें आप सॉल्व करना कि आपसे कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना। तो इसमें भी हमारे 14 कितने क्वेश्चन रहेंगे, इसमें भी हमारे, ये हमारे एक लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है। कितने हैं? 48 है, 48 49 है। तो ये हम एक लेक्चर में ही करेंगे, बाकी अगर 2 लेक्चर भी इसके लग सकते हैं, तो ये हम हमारे 2 लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा टॉपिक रहेगा हमारा? ये हमारी तीसरी क्लास का टॉपिक रहेगा, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव।